हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटे जो पेशे से जज है की प्रेरणात्मक कहानी सुनाएंगे। किसी एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जो पेशे से जज था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बार बहुत परेशानी के साथ दुखी होकर जज साहब अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। आश्रम में माँ का ध्यान रख सके इसलिए वहाँ के चौकीदार से दोस्ती कर ली थी और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी। जज साहब ने कहा, घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी ही बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती रहती थी, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब, आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। ये बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि जज साहब को 2 रात नींद नहीं आई। 2 दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी हो। तीसरे दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। अभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और 2 अलग अलग कागज अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया। हाथ जोड़कर, पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़ के आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़ के आया हूँ और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती, तब भी मुझे अकेले न छोड़ती थी। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियाँ हैं। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वो कभी माफ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा, याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो। कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगा, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप उन्हें मार दो तो। सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वो बोल उठी, मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। सबके सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए, लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थी जो किसी न किसी का इंतजार कर रही थी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। अंत में 2 लाइन माँ के लिए। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू अगर नाराज है तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। धन्यवाद। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपसे एक विनती, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस जर्नी में आप अपनी भागीदारी रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।